हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, इन दिनों हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर यानी विलेन चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। बच्चों, विलेन चैप्टर में हम लोग बहुत सारी हेडिंगों के बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग आज हेडिंग है आपके पास में, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्य, क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म। क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में, गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान के बारे में, आणविक द्रव्यमान की गणना, है ना, हेडिंग है आपके पास में, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखना बच्चों, अणुसंख्य गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखना यहाँ से कुछ 4 पॉइंट बोला गया है कि अणुसंख्य गुणधर्म तथा आणविक द्रव्यमान निम्न बातों पर निर्भर करता है, निम्न तरीके से निकालते हैं। नंबर 1 आपके पास में है विलायक का हिमांक में अवनमन। क्या, हिमांक में अवनमन। दूसरा रहेगा आपके पास में विलायक के वाष्प दाब में, है ना, उन्नयन, है ना। फिर एक आपके पास में रहेगा तीसरा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या रहेगा, क्वथनांक में उन्नयन। क्या रहेगा, उन्नयन, है ना। फिर आपके पास में रहेगा चौथा जो है विलयन का परासरण दाब। क्या रहेगा, विलयन का परासरण दाब। क्या रहेगा, विलयन का परासरण दाब। ये देखना बच्चों, ये जो चारों अणुसंख्य गुणधर्म है, तो ये क्या होता है बच्चों, तो बोला जाएगा यह विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक परोक्ष विलेय तथा, देखना बच्चों, यह ऊपर जो सभी ये सभी मान, है ना, विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि विलेय कणों की प्रकृति पर, विलेय कणों की प्रकृति पर। मतलब जो बच्चों ये सारे के सारे हैं, इसके प्रकृति पे निर्भर नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, निर्भर आपके पास विलेय और विलायक कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ये क्या, अणुसंख्य गुणधर्म ज्ञात करने के लिए, है ना। तो इन सब हम लोग एक एक हेडिंग के बारे में चारों एक एक करके क्या करते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है यह आपके पास में विलायक के हिमांक में अवनमन वगैरह, ये सब सारी की सारी चीज़ें होती क्या हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। बात को समझ पा रहे ना। तो चलिएगा, इसको मिटाते हैं, फिर नंबर 1 हेडिंग हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा देखते हैं। चलिएगा बच्चों, और हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। यहाँ बच्चों दिया है ना, ये तो वाष्प दाब का उन्नयन नहीं, बल्कि विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। क्या होगा, आपेक्षिक अवनमन। बात को समझ पा रहे ना। चलिएगा, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं, और यही पहले हेडिंग बनाए, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हेडिंग बनाते हैं, ठीक है ना। क्या बनाएंगे हेडिंग, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिएगा, नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ठीक है ना, विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। चलिए देखते हैं, हेडिंग बनाएंगे, विलायक
विलायक के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। क्या होता है? विलायक के बाद शुद्ध वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, है ना। चलिए बच्चों देखना यहाँ से, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बात करते हैं कि किसी, देखना बच्चों, राउल्ट ने एक नियम दिया था, राउल्ट ने बहुत पहले ही बताया था क्या, कि किसी विलयन का वाष्प दाब, ये विलयन या विलायक का है ना, का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के, क्या, शुद्ध विलायक के या विलयन के, है ना, विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो यहीं से आपने राउल्ट के नियम से एक सूत्र निकाला था, क्या, यहाँ से निकाला था आप लोगों ने, क्या, कि डेल्टा पी या पी बराबर ना, क्या निकाला था, P1 बराबर क्या, x1 इंटू P1 नॉट। बात को समझ पा रहे ना। और यहाँ से निकाला था क्या, P2 बराबर क्या, x2 इंटू P2, यहाँ से क्या, नॉट। ये निकाला था या नहीं बच्चों आपने? हाँ, उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। इसको समीकरण 1 बनाया था आपने, इसको समीकरण 2 बनाया था। अगर यहाँ देखा जाए बच्चों, आपके पास में ये चीज़ें सारी की सारी दी हैं, तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, है ना। अगर यहाँ से P1 की वैल्यू रखी जाए तो यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा P1 बराबर आप लिख सकते थे क्या, यहाँ से लिख सकते हैं P1 नॉट, और यहाँ क्या लिख सकते थे, इसको लिख सकते थे आप क्या, 1 माइनस x2, यही लिखा था ना, याद है ना। अगर यहाँ से बच्चों हम लोग क्या, इसको ना के बराबर माने तो यहाँ x2 1 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या, यहाँ से लिख सकते हैं अपान में हो जाएगा P1 नॉट, और यहाँ हो जाएगा x2, है ना। ये चीज समझ में आ रही ना। समीकरण इसको क्या बनेगा, 3। इसके लिए हम नोट पॉइंट में क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें डाल सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि यहाँ विलयनों का मोल अंश के समानुपाती होता है। क्या लिख सकते हैं, किसी भिन्न भिन्न विलेय का वाष्प दाब, है ना। क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, लिख सकते हैं हम, किसी भिन्न भिन्न विलेय का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, विलेय का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन। लिखेंगे क्या, कि किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, है ना, अवनमन विलेय के मोल अंश के समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना, क्या होता है, समानुपाती होता है। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र आपके पास में निकल के आ जाएगा, है ना। चलिएगा, इसको देखते हैं। यहाँ से x2 है ना, तो ये देखते हैं क्या लिख सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ से बच्चों देखिएगा, इसको मिटा देना पहले। इस समानुपाती का सेंस क्या होता है इसको समझते हैं ना। तो यहाँ से ये कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, देखिएगा, P प्रोपोर्शनल x2, क्या लिख सकते हैं, P प्रोपोर्शनल x2 लिख सकते हैं ना। चलिएगा देखते हैं यहाँ से बच्चों। अच्छा, यहाँ से लिख सकते हैं समानुपाती इसी के ना, तो यहाँ से लिख सकते हैं, देखो डेल्टा P है ना, डेल्टा P1 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं हम लोग क्या, डेल्टा P1 माइनस डेल्टा, देखो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपान डेल्टा P1 नॉट। यहाँ कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं x2 आपके पास में, x2 बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखो बच्चों, अगर यहाँ से इसको बनाए हम तो डेल्टा P1
नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट कर सकते हैं यहाँ से, बराबर इसको लिख सकते हैं क्या, N1 अपान N1 प्लस N2 लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ मान कर दें, नीचे जो आपके पास में है इसका मान क्या कर दें, N2 का मान लगभग छोटा, मतलब सबसे छोटा करने पे, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा ये चीज़ देखते हैं हम लोग। तो आपके पास में हो जाएगा डेल्टा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा W1 अपान, सब बात को समझ, W1 इंटू M1 अपान W2 इंटू क्या हो जाएगा M2। बात को समझ पा रहे हैं ना, जहाँ ये आपके पास में समझ ही रहे होंगे क्या कंडीशन आपके पास में बन के आई है, इन सब के बारे में आप लोग बड़े अच्छे तरीके से ही क्या कर रहे होंगे, जान रहे हो। यहाँ पर जो W1 W2 हो जाएगा, यहाँ सॉरी थोड़ा सा एरर हो गया, W2 है ना, M1 अपान M2 ऐसे करेंगे ना, देखो यहाँ से M1 अपान M2 है ना, सॉरी M1 अपान W1 अपान M2 अपान W2 ऐसे करते हैं ना, तो ये अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का, तो ये बाहर बाहर जाएगा तो ये W2 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा M1 हो जाएगा। यही आपका क्या है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनहोन वाला सूत्र है। बात को समझ पा रहे हैं ना, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही काम की चीजें हैं, ठीक है ना। चलिएगा तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलिए बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ देखना बच्चों, अगर आपके पास में पूछे जहाँ, थोड़ा सा देखना यहाँ से, यहाँ लिखेंगे क्या, जहाँ, देखिए थोड़ा सा ये सूत्र में जहाँ क्या है, जहाँ आपके पास में क्या है, जहाँ क्या है W2 एवं W1 है ना, क्या हो जाएगा, विलेय अथवा विलायक का भार, विलेय अथवा विलायक का भार होगा, विलायक का भार और यहाँ आपके पास में क्या हो जाएगा, M2 एवं M1 क्या हो जाएगा, विलेय का भार, विलेय अथवा विलायक का मोलर द्रव्यमान, क्या हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान है ना, ये आपके पास में हो जाएगा। बात को समझना ना। अब चलिएगा नेक्स्ट नंबर हेडिंग हम लोग बनाते हैं क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्या बनाएंगे, क्वथनांक में उन्नयन। चलिएगा क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों, क्वथनांक में उन्नयन। हेडिंग क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वथनांक में उन्नयन होता क्या है, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या बोले, किसी तनु विलयन में, क्या किसी तनु विलयन में है ना, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी, क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलेय के मोललता या मोलल सांद्रता, या क्या लिखेंगे, या मोलल सांद्रता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। बात को समझ पा रहे हैं ना, अर्थात डेल्टा टीबी बराबर डीवी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटेगा बच्चों, कांस्टेंट आएगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या, केबी इंटू एम। यहाँ देखना बच्चों, एम क्या है, मोलल या मोललता है, टू क्या हो जाएगा, यहाँ m बराबर होता है W2 इंटू M2 अपान W1
इंटू में क्या हो जाएगा 1000। बच्चों यहाँ जो इंटू इंटू लगा रहे हैं यहाँ सब जगह क्या है ऑब्लिक है ना। देखना बच्चों यहाँ से ये आपके पास में क्या हो जाएगा तब निकल के सामने आएगा। देखिए अंदर अंदर का गुणा करेंगे बाहर बाहर का तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा यम बराबर आपके पास में ये चीज निकल के आएगी ना W2 इंटू अपान के क्या M2 अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास में W1 अपान का क्या 1000 हो जाएगा। अब बच्चों अंदर अंदर का गुणा बाहर बाहर का बाहर बाहर वाला सबसे ऊपर हो जाएगा तो M बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में W2 इंटू 1000 पूरे का बट्टा M2 इंटू में क्या हो जाएगा W1। अब देखो बच्चों यम का मान यही रख देते हैं। अगर इसको समीकरण 1 बना लें और इसको समीकरण 2 तो क्या लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए बच्चों देखते हैं बाय फर्स्ट एंड सेकंड करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। मिटाते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या आपके पास में बाय वन एंड सेकेंड से देखिएगा बाय फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिएगा क्या है यहाँ से हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर आपके पास में क्या केबी इंटू में एम के स्थान पे क्या रखेंगे W2 इंटू 1000 अब पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा आपके पास में M2 इंटू W1 हो जाएगा ना बच्चों। अब देखो यहाँ से अगर यहाँ से M2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका गुणा इसमें भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा M2 बराबर आपके पास में हो जाएगा KB है ना क्या हो जाएगा KB इंटू में हो जाएगा W2 इंटू में क्या हो जाएगा 1000 है ना पूरे का बट्टा कितना हो जाएगा ये वाला भाग में जा रहा है W1 है ना इंटू में क्या हो जाएगा डेल्टा TB। ये बात को समझ पा रहे ना। ये आपके पास में क्या है मोलरता को गया हाँ जहां M2 बराबर जहां M2 बराबर मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। बात को समझ पा रहे हैं ना। ये आपके पास में क्या है क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करने के लिए सूत्र है। एक सूत्र यहाँ था है ना और एक सूत्र कहाँ है यहाँ है। ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है बच्चों। इनको आप लोग क्या करिएगा बड़ी गहराई में देखिएगा इसको और याद जरूर रखिएगा। इससे एग्जाम्पल के सवाले बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है। इस पर एक सवाल पूछी जाती है। बात को समझ पा रहे ना। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग इसको लिख लिए होंगे। हम लोग क्या करते हैं इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। चलिएगा।